आज की वीडियो में मैं आपको ब्रश और वाइपर की मदद से ऐसी टिप बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी और आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और छोटा सा कमेंट भी दे दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से मेडिसिन से रिलेटेड है कि जब भी हम इस तरह से जो हमारा पत्ता होता है दवाई वाला, उससे टैबलेट निकालते हैं तो दूसरी टैबलेट भी साथ से निकल आती है। आपने करना क्या है कि इस तरह नाखून की मदद से इसके रैपर को ऊपर से दबाना है थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल उतर जाएगा। और अगर कहीं बाज़ का ऐसा हो कि दूसरी टैबलेट भी थोड़ी सी जो है वो नज़र आने लग जाए, तो इस तरह से आपने क्या करना है, टेप ले लेनी है और टेप को कट करके वहाँ इसके ऊपर लगा देना है। जैसा मैं आपको वीडियो में लगा के दिखाऊंगी। ये इसलिए लगानी है क्योंकि मेडिसिन अगर थोड़ी देर भी जो है वो नंगी पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर जरासीम लग जाती है और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। तो आपके भी अगर कोई मेडिसिन इस तरह हो जाए, ख़राब नंगी हो जाए, तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, बल्कि इस तरह से आपने इसको देखना है। तो इसी तरह से आपने टेप लगा देनी है। ये नीज टैबलेट है, ये मैदे के लिए है, मैदे की तजाबियत के लिए। आप खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं इसको, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये है न्यूबिरल फोर्ट, ये पेन किलर है। जब जिस्म में दर्द सख्त ज़्यादा दर्द हो, बुखार हो, तो ये ली जाती है। और तीसरे नंबर पे ये कैफ्लाम है, तो ये भी पेन किलर है, आप इसको भी खा सकते हैं। ये जब जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं वो नहीं इसको खा सकते। तो ये है अगली टैबलेट जो है वो है बिस्लैरी। ये खून की कमी के लिए इस्तेमाल की जाती है और बच्चों को वक्तन फ़वक्तन आप अपने बच्चों को खिलाते रहा करें इस तरह से, क्योंकि बच्चों में आजकल गुज़ाक ख़राब होने की वजह से जो खुराक हमारी है वो सही नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। आप तकरीबन वक्तन फ़वक्तन इस तरह की आप बच्चों को खिलाया करें, और इस्तेमाल से पहले सारी जो मेडिसिन होती है उसकी आप एक्सपायरी डेट जो है वो पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर हम एक्सपायर्ड जो है मेडिसिन खाएंगे तो इससे हमारे जान भी जा सकती है। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह टूटे हुए हैंगर से रिलेटेड है कि आपने क्या करना है कि जब हमारा हैंगर टूट जाता है वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहता। मेरे पास भी ये हैंगर टूटा हुआ था, तो मैंने इसके इस तरह से मेरे पास बैंगल्स पड़ी थी जो हम भी छोटे छोटे होते हुए खेलते थे इनके साथ, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। ये मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने इसको एक ऑर्गेनाइज़र की शेप देना चाहिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र जब बनेगा तो हमारे किचन में बहुत से आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने इन बैंगल्स को इसके ऊपर इस तरह लगा दिया है, फिर साइडों पे मैं इसके धागा बांध दूंगी क्योंकि जो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो देखें कितना प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप इस पे अपने बच्चों की सॉक्स डाल के भी उधर लटका सकते हैं धूप में, और कोई छोटी छोटी चीज़ें हों खुश करने के लिए तो वो भी इसके ऊपर लटका के आप हैंगर को उधर लटका सकते हैं। मैंने इस पे क्या करना है, किचन में इस्तेमाल करना है इसको। इसमें मैं जो है वो रोटी वाले रुमाल जो होते हैं वो हमें ढूंढने में मुश्किल होती है, बाज़ का कहीं कहीं पड़े होता है, तो आपने इसको इस तरह से रख लेना है। 2-3 जब हम बदलते हैं दिन में, सुबह के टाइम और होता है, शाम के टाइम और होता है, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है और इस वजह से रोटियां ख़राब हो जाती हैं। तो आप इस तरह से इसके ऊपर लटका के रखेंगे तो वो खुश्क भी हो जाएंगे और आपके रुमाल जो हैं वो इधर उधर भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने इनके ऊपर कोई भी चीज़ें या रुमाल के अलावा आप और कोई चीज़ें भी लटका सकते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। देखिए ये किस तरह से मैंने इन रुमाल को लटकाया हुआ है। आप अपने वहाँ डस्टर भी लटका सकते हैं जो हम किचन की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हमें आसानी से मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह वॉशरूम से रिलेटेड है कि वॉशरूम में बाज़ का बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से 2-3 माचिस की तिलियाँ ले लेनी है और इनको जला के आपने फेंक देना है, क्योंकि जब आप इनको फेंकेंगे तो धुएं की वजह से आपके वॉशरूम में से जितनी भी बैड स्मेल होगी वो सारी खराब जो है ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से आपका वॉशरूम जो है वो महका महका होगा। तो पहले भी मैंने इस तरह की कई सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं जिससे आपका वॉशरूम जो है वो बिल्कुल उससे स्मेल नहीं आएगी।
तो आपने इस तरह से इन टिप को फॉलो करना है। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं और इससे हमारा बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो बच जाता है। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से सोफ़े की क्लीनिंग से रिलेटेड है कि इनको हम जब उतार के वॉश करते हैं तो इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो मेरा तो वैसे ही लकड़ी वाला सोफ़ा है। अगर जिन लोगों के दूसरे सोफ़े हैं उनकी क्लीनिंग करने के लिए ये बहुत ही नहायत ही आसान सी टिप है। इससे आप अपने सोफ़े की बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने भी इस तरह सा एक सॉस पैन का जो है वो ढक्कन ले लिया है और मैं आपको वाइट कपड़े पे करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से सोफ़े की क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह के जो सोफ़े होते हैं उनको तो उतार के भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आप इनकी क्लीनिंग करेंगे तो आपके सोफ़े जो हैं उनके कवर वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से आपने इसके ऊपर कपड़ा लगाने के बाद इसको जो है शावर की मदद से हल्का हल्का सा गीला कर लेना है और फिर गीला करने के बाद आपने इस तरह से सोफ़े के ऊपर रगड़ना है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कितना जो वाइट कपड़ा है वो कितना गंदा हो गया, क्योंकि डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है और इस डस्ट की वजह से जो मट्टी होती है हमारे फर्नीचर पे बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिनको हम अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते। तो ये देखें, आप अगर इसको तकरीबन महीने में एक दफ़ा इस तरह से साफ़ कर लेंगे तो आपका सोफ़ा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको दोबारा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपके सोफ़े जो हैं वो उनके गद्दियाँ जो होती हैं उन पे बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। तो जो दूसरे सोफ़े होते हैं उनको तो ये साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीन तरीका है। इस अगर आपको मेरी वीडियो में से कोई भी सीन आपको अच्छा लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और छोटा सा कमेंट भी देना है। देखें कितना गंदा कपड़ा हो गया है, आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो इसी तरह टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह वाइपर और सफाई वाले ब्रश से रिलेटेड है, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अहम वीडियो है, आपने इस क्लिप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस क्लिप को आपने ज़रूर देखना है कि एक ही साथ हम रमज़ान शरीफ में अपने घर की किस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर हमें वॉश करना हो तो हम इस तरह से सफाई भी कर सकते हैं और वॉश भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। देखते जाइए, आपने क्या करना है कि इस तरह से ब्रश ले लेना है और एक वाइपर लेना है। ब्रश आपने सफाई वाला लेना है और इसको जिस तरह से आप रखना, जिस साइड वो हो सही हो तो आप वहाँ पे इसको नीचे की तरफ लगाएं। वाइपर के नीचे वाली साइड पे आपने लगाना है और वाइपर को थोड़ा सा आपने उससे बड़ा रखना है, यानी आगे की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम इसको आगे की तरफ रखेंगे तो ब्रश की मदद से सफाई होगी और वाइपर से हम जो सारा पानी है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से फिर आपने कुछ 2-3 इस तरह के कपड़े ले लेने हैं और उनके साथ आपने ज़ोर से इसको बांधना है ताकि जो अपनी जगह से हिले ना और हमें सफाई करते वक्त कोई भी मुश्किल ना आए। तो इस तरह से आपने 3 जगहों पे से इसको बांधना है, यानी एक इधर से आपने बांध लेना है, दूसरा दरमियान से आपने इसको बांध लेना है, ऊपर वाली साइड से भी आपने इसको ज़ोर से बांधना है। तो इस तरह से आप जब इसको करेंगे ना तो आपकी क्लीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। जब हम फ़र्श को वॉश करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह जमी होती है, यानी सहन वगैरह हो तो वो टाइलें लगी होती हैं उन पर जब हमें ब्रश मारना पड़ता है, जब पोछा लगाना साथ साथ पड़ता है, तो आपको ये टेंशन जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप इसको वॉश भी करेंगे तो और ब्रश की मदद से आगे से आपकी क्लीनिंग भी होती जाएगी और आप पानी डाल के इसको वाइपर की मदद से निकाल सकेंगे। जिस तरह से आपका फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा चमक जाएगा और आपको बार बार जो है वो घर में सफाई करने का झंझट भी है जो ख़त्म हो जाए। अगर मेरी वीडियो में से कोई भी क्लिप पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, छोटा सा कमेंट देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।